पश्चिमी देशों के हथियार और समर्थन से ज़ेलेंस्की का हौसला बुलंद है। अब वो पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ क्रीमिया छीनने का दावा भी करने लगे हैं। एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि 2023 में क्रीमिया यूक्रेन के साथ होगा। ज़ेलेंस्की ने ये दावा तब किया है जबकि प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं कि क्रीमिया रेड लाइन है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की और उनकी सेना दोनों आक्रामक हैं। क्रीमिया वापस लेने के लिए बेचैन ज़ेलेंस्की की सेना ने फिर से रूस पर हमला किया है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये रूस की आर्थिक रीढ़ पर नई चोट है। यूक्रेन युद्ध के बीच ये प्रेसिडेंट पुतिन की नई चुनौती है। ये रूस के ऑयल डिपो में नया विस्फोट है। ये तबाह हुए रूस के शहर इरकुत्स्क का वो धधकता हुआ बारूदी दृश्य है जिसका एक हिस्सा आधी रात को अचानक ही अग्निकुंड सा बन गया। अचानक ही एक धमाका हुआ और फिर मार्कोवस्की ऑयल डिपो में आग और धुएं का गुब्बारा आसमान छूने लगा। पूरी रात अग्नि ज्वाला भड़कती रही। दमकल कर्मी इसे काबू में करने की मशक्कत करते रहे। मार्कोवस्की ऑयल डिपो में काम कर रहे लोगों को शहर इरकुत्स्क लाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। रिपोर्ट बता रही है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कई जख्मी हैं। कोई कह रहा है कि ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है, कोई कह रहा है कि गैस रिसाव से विस्फोट हुआ है, मगर सरकार मौन है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन ने फिर से रूसी सरजमी पर अटैक किया है? क्या यूक्रेन के हमले को कबूलने से रूस कतरा रहा है? क्या यूक्रेन पर फिर अग्निबाणों की बौछार होने वाली है? यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि सिर्फ इरकुत्स्क ही नहीं बल्कि बेलगोरोद में भी बारूदी आग धधक रही है। क्रास्नाया यारुगा गांव पर यूक्रेन की आर्मी ने जबरदस्त अटैक किया है। विस्फोट की वजह से आग लग गई है। एक 4 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद और इरकुत्स्क पर प्रहार के बीच ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। एक इंटरव्यू में क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की बेहद आक्रामक दिखे। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया रूस के अधीन आ गया था। इसकी कसक अब भी यूक्रेन की आर्मी को है, ज़ेलेंस्की को है। वो बार बार यूक्रेन को अखंड बनाने की बात कर रहे हैं। फिर से क्रीमिया पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की लगातार बदल रहे हैं। पहले ज़ेलेंस्की ने कुछ कहा था और अब कुछ और कह रहे हैं। सुनिए और समझिए कि क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की कैसे आक्रामक होते जा रहे हैं। क्रीमिया को लेकर जो चुनौती दी जा रही है, इसका मैदान जंग में कितना असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रीमिया को लेकर जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि यह व्लादिमीर पुतिन की नाक का सवाल है। और हमने देखा किस कदर नाराज, कितने गुस्से में नजर आए थे क्रीमिया ब्रिज पर अटैक को लेकर पुतिन, और उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन के अंदर हुए। पहले और अब परिस्थितियां कितनी बदली हैं। ऑपरेशन क्रीमिया की डेडलाइन सेट की गई, अभी तक कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। क्रीमिया पर जो ज़ेलेंस्की का बदलता रुख है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 25 दिसंबर तक क्रीमिया पर कब्जा करने की बात कही गई। यूक्रेनी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहे, अब यह कहा गया है। यानी एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव रशिया के ऊपर डालने की कोशिश भी ये हो सकती है। रूस का राउंड 2 मोबिलाइजेशन शुरू हुआ और अब 2023 में क्रीमिया जाने की तैयारी की जा रही है। पुतिन अब क्रीमिया को बचाने की तैयारी में है। क्रीमिया के लोग हमारे साथ खुश रहेंगे, ये कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से। ज़ेलेंस्की में यह बदलाव यूं ही नहीं हुआ है। क्रीमिया ब्रिज कांड के बाद से ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ता जा रहा है। रूस के अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन हमला कर रहा है। चंद रोज पहले ही कुर्स्क में यूक्रेनियन आर्मी ने अटैक किया था। यूक्रेन बॉर्डर से महज 60 मील दूर रूस के कुर्स्क एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की थी। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया था। पूर्वी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इर्मिनो शहर में भी जोरदार प्रहार किया है। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक क्षेत्र में स्थित गोला बारूद डिपो पर जबरदस्त अटैक किया है।
हालांकि जब जब यूक्रेन की सेना ने रूस को चुनौती देने की जरूरत की है, तब तब पुतिन की आर्मी ने जेलेंस्की के आंगन में विध्वंस की नई कहानी लिखी है। समूचे यूक्रेन पर दसियों की तादाद में मिसाइलें दागी हैं। जल से, जमीन से, आसमान से एक साथ तबाही मचाई है। ऐसे में जब यूक्रेन की सेना ने फिर रूसी सरजमी पर बारूद गिराया है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति क्रीमिया वाले ख्वाब को हकीकत में बदलने पर जोर दे रहे हैं, तो फिर यूक्रेन में बारूदी त्रासदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन सख्त शब्दों में कह चुके हैं कि क्रीमिया रेड लाइन है और इस लाल लकीर को लांघने की अगर कोशिश हुई तो फिर ऐसा कोहराम मचेगा कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेंगे।